हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक लाइट और लाइट में हमने काफी कुछ सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने इमेज का फॉर्मेशन भी सीखा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, और उस इमेज की क्वालिटीज को भी स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक है हमारा कॉनकेव और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स। तो इन दो मिरर्स से हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करने वाले हैं, हमें यह सीखना है। इसके लिए आपको कुछ छोटी जानकारियों की आवश्यकता होगी जिनको हम एज ए रूल यूज करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होने चाहिए। उस रूल को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि हमारा जो मिरर है स्फेरिकल, इस स्फेरिकल मिरर के पास क्या क्या है। इसके पास एक पोल है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अपर्चर है, प्रिंसिपल एक्सिस है और एक फोकस है। इमेज के फॉर्मेशन में आपको कुछ छोटी बातों का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप उन बातों का खास ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी इमेज एकदम एक्चुअल नहीं बनेगी। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो आप प्रिंसिपल फोकस देख रहे हैं, इसको आपको हमेशा हमेशा C और P के सेंटर पे रखना है। अगर आपने इमेज बनाने के लिए C और P के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर चूज की है तो आपका फोकस कहां होगा, 2 सेंटीमीटर पे। तो ये छोटी बात है, इसका ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं, आपका मिरर जितना इसके ऊपर हो उतना है इसके नीचे। कुछ बच्चे कभी कभी गड़बड़ बना देते हैं, इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, C और P इस मिरर का सेंटर होता है, तो हाफ अप साइड और हाफ डाउन साइड होगा। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी। तो चलते हैं, हम अपने रूल को समझते हैं। रूल को समझने के लिए जो हमारा बेस है वो हमारा प्लेन मिरर ही रहेगा। तो प्लेन मिरर में हमने सीखा था कि अगर कोई रे प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है या इंसिडेंट करती है, तो ऐसी कंडीशन में इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्शन है वो उसी पाथ पर वापस हो जाता है जिस पाथ पर वो गई थी। क्लियर? तो इस रूल को यूज करते हुए हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई भी रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो रे उसी रास्ते पे लौट आएगी जिस रास्ते से वो होकर गई है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ सेम हो जाएगा अगर वो कहां से होकर जाती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पर जो हमारा रूल नंबर 1 है वो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे इसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा सा एक सर्कल लिया या गोला लिया और आप इसका एक छोटा सा पार्ट देखें और ये है आपका सेंटर। तो देखिए, सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो आपके इस कर्व के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ ना, तो इस वजह से आपकी ये जो रे है ये उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब अगर इसी रूल को हम अपने कॉन्वेक्स मिरर में यूज करेंगे तो हमें इंसिडेंशन इधर से देखना है, तो C से जा तो नहीं सकते, तो हम ये कहेंगे C की ओर जाने वाली। कि अगर हमारी रे जो है वो कुछ ऐसे जा रही हो कि उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स C हो, तो ऐसी कंडीशन में इंसिडेंट रे उसी पाथ को रिट्रेस करती है जिस पाथ पे वो आई है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, आपको याद रखना है। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो क्या है हमारा रूल नंबर 1?
द इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेस इट्स पाथ। क्लियर? दूसरा रूल, ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो सारी रेज एक पॉइंट पे मीट होती हैं या एक पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आती। तो वो जो पॉइंट होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 2 कि जो भी रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आप अप साइड से या डाउन साइड से कहीं से भी भेज सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से आएगी इस तरह से। ये तो ये है हमारा रूल नंबर 2। द लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। बट यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो इधर जा ही नहीं सकती, लेकिन ये इस पाथ को ट्रेस करती हुई वापस आती है इस तरह से। ये तो इसका डायरेक्शन रिफ्लेक्शन का ये होगा, लेकिन हमें लगेगा कि ये आ रही है कहां से? एफ से। तो ये है हमारा सेकंड रूल। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में यही रूल्स फॉलो होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली हो रहा है, और यहां पर जो कुछ हो रहा है वो हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्लियर? रूल नंबर 3 बहुत ही आसान है, जो आपका रूल नंबर 2 है उसी का अपोजिट है कि अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से जाने लगे, देखिए जैसे हमने एक रे ऐसे भेजी, ये प्रिंसिपल फोकस से गई। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ये रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड रूल है। आप देख रहे हैं पैरेलल जाना, फोकस से आना, तो फोकस से जाना तो पैरेलल हो जाना। अगर यही रूल यहां पर फॉलो करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रे प्रिंसिपल फोकस की ओर जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल फोकस से नहीं जा सकती, तो ऐसी कंडीशन में ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये आपका रूल नंबर 3। तो इन 3 रूल्स का यूज करके हम किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और एक जो बेसिक रूल है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका हम कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू R। रिमेंबर फर्स्ट रूल, C से जाना, पाथ को रिट्रेस करना, वापस आना, C की ओर जाना, पाथ को रिट्रेस करना, वापस आना। फर्स्ट रूल। पैरेलल लाइन इसके प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से जाएगी? फोकस से। पैरेलल फोकस से आती हुई इमेजिन होगी, और अगर फोकस से ही होकर जा रही है, अगर फोकस की ओर जा रही है, तो कैसी हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये 3 रूल्स आप याद रखते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर से इमेज के फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें 2 चीजें सबसे पहले पता करनी होंगी कि हम इमेज किसकी बनाने जा रहे हैं, और जिसकी इमेज बनाने जा रहे हैं वो कहां है। तो इमेज हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, और अब बात करते हैं कि उस मिरर के सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां हो सकता है। तो जैसे बात करें अगर हम सन की, मून की, स्टार्स की, या बहुत दूर जो चीजें रखी हुई हैं उनकी, तो वो मान सकते हैं हम कि वो कहां है? इनफाइनाइट पे। तो हमारा जो सबसे पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का है वो हो गया एट इनफाइनाइट, फर्स्ट पोजीशन। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खिसक के अंदर आएगा
और ऐसी कंडीशंस में जब आप इनफाइनाइट के अंदर हो तो आप फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, और फाइनाइट डिस्टेंस पे आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो आप यहां पर जो दूसरा पोजीशन देख रहे हो ऑब्जेक्ट का, वो हो सकता है इनफाइनाइट और सी के बीच, कहीं भी, यहां से लेकर यहां तक, कहीं भी, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाया तो हम पहुंच गए सीधे सी पर। तो हमारा ये तीसरा कंडीशन है, यहां पर भी हम इमेज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। फोर्थ कंडीशन, सी और एफ के बीच। बीच का मतलब यहां सेंटर नहीं है, बीच का मतलब है सी और एफ के बीच कहीं भी, एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हम सीधे पहुंच जाते हैं एफ पे, जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है कि अगर एफ पर ही रख दी जाए तो इमेज कहां फॉर्म होगी। और फाइनली एफ और पी के बीच, कहीं भी, एफ से लेकर पी तक के बीच की डिस्टेंस में एनीवेयर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ये हमें देखना है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई है तो सबसे पहली बात आती है इमेज कहां बनी। तो आपको जो इमेज के फॉर्मेशन के बाद जानकारियां देनी है वो है लोकेशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहां बन रही है, और दूसरी क्वालिटीज ऑफ इमेज, कि उस इमेज की क्वालिटी क्या है। तो उस इमेज की क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने अपने प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की क्वालिटीज के बारे में बात किया था, वैसे ही हम यहां पर भी बात करेंगे। तो हो सकता है कि आप जो इमेज बना रहे हो वो रियल हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपको देता है इमेज, और अगर वो रेज रियल है तो आपकी इमेज रियल होगी। दूसरा वर्चुअल, अगर हमारी रेज वर्चुअल हैं, यानी कि एक्चुअल में नहीं जा रही हैं, हम उन्हें एक्सटेंड करके कहीं मीट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल हो जाएगी। तीसरी, इन्वर्टेड, हो सकता है आप ऑब्जेक्ट रखें सीधा और इमेज मिले उल्टी, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। चौथा, इरेक्ट, जैसा आप ऑब्जेक्ट रखें उसी तरह से आपको इमेज मिले। मैं साइज की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा की बात कर रहा हूं। अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रख रखा है तो आपको इमेज भी इधर की ओर ऐसे ही मिलती है। तो ये हो गया आपका इरेक्ट। फिर है आपका डिमिनाइज्ड। अब कभी कभी क्या होगा कि हम शीशे के सामने खड़े होंगे, हमसे छोटी इमेज बनेगी और हो सकता है हमसे बड़ी इमेज बने। तो अगर छोटी इमेज बनती है हमसे तो हो जाएगी डिमिनाइज्ड, और हमसे अगर बड़ी इमेज बनती है तो हो जाएगी मैग्नीफाइड। तो ये हमारी इमेज की क्वालिटी। तो हमने यहां पर सबसे पहला लोकेशन चूज कर लिया है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करना आसान नहीं है, इसलिए हमने इसके नीचे का हिस्सा डॉटेड बनाया है और ऊपर का हिस्सा क्लीन बनाया। तो यहां पर आप इस लोकेशन पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने जा रहे हैं। तो यहां से सबसे पहली बात है कि हमारे पास जानी चाहिए इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज भेजने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां पर हम किस तरह से इंसिडेंट रे भेजेंगे इस बारे में बहुत ध्यान से आपको इस चीज को समझना है। देखिए, अगर हम अपनी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दें तो ये इस मिरर के अंदर से होकर नहीं जाएगी, मिरर के अपर्चर के बाहर हो जाएगी। ये आपका मिरर का अपर्चर है। तो पहला जो ये रूल है इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचे हैं दो रूल्स। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें, और दूसरा फोकस से भेजें। क्लियर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना और फोकस से भेजना, इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करते समय एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या वो कभी एक दूसरे से मिलती हैं? नहीं। और हम ये मानते हैं कि वो इनफाइनाइट पर जाकर कहीं मिलेंगी। क्लियर? तो अगर दो रेज इनफाइनाइट से चलेंगी तो वो कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल।
तो ये ध्यान रखना है, यहां से आपको जो इंसिडेंट रेज भेजनी है वो एक पॉइंट से नहीं भेजनी है, आपको इंसिडेंट रे भेजनी है दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो देखिए हमने यहां पर देखते हैं एक इंसिडेंट, हमने यहां से एक रे भेजी जो कि हमारे फोकस से होकर जाने वाली है कुछ इस तरह से। अब हमारे फोकस से जाने वाली जो रे है वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा रूल नंबर 3। तो यहां से हम इसको रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस कर रहे हैं, ये आपकी हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये अपर पार्ट है। अब हम एक दूसरी रे भेजेंगे जो कि सी से होकर जाएगी। सी से होकर जाने वाली रे जो हमें भेजनी है, क्योंकि हमें पैरेलल रेज भेजनी है, तो आपको ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का, रेज पैरेलल होनी चाहिए। तो आपने दूसरी रे यहां से भेजी इसके पैरेलल, और जो रे सी से होकर जाती है वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, यानी कि यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी है। अब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो चल रही हैं ऑब्जेक्ट से और रिफ्लेक्टेड रे चल रही हैं मिरर से। रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें इमेज के बारे में बताता है। तो आप देख रहे हैं जो अपर लेवल है उससे जो रेज चल रही हैं, वन ये रिफ्लेक्टेड और दूसरी ये रिफ्लेक्टेड, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया। तो आपका जो अपर सेक्शन है उसका इमेज यहां पर बन जाएगा। अब बॉटम सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो एक रे हमारी चलती है अलोंग द पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से जो रे आएगी वो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि ये भी कहां से होकर जा रही है, सी से। और इस कंडीशन में जो आपका बॉटम है उसका इमेज यहां पे फॉर्म हो जाएगा, और इस तरह से इस बीच के सारे पार्ट्स यहां से लेकर यहां तक के बीच में फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो ये आपकी बन जाती है इमेज आई डैश। ये हमारा सी था और ये हमारा एफ था। तो अगर हम इमेज की लोकेशन पूछें तो आप क्या कहेंगे? एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज की क्वालिटीज पूछें तो बहुत आसान है, आप देख रहे हैं इमेज रियल लाइंस से बनी हुई है, तो रियल रेज अगर जाएंगी तो इमेज भी कैसी हो जाएगी? रियल। तो ये इमेज रियल है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि ये कैसी है? उल्टी, तो इसलिए आपकी जो इमेज है उसकी दूसरी क्वालिटी क्या हो गई? इन्वर्टेड। तीसरा, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है और इमेज का साइज बहुत छोटा है, तो नेक्स्ट क्वालिटी क्या हो गई? डिमिनाइज्ड। तो सीधे सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि when we place the object at infinite, then its image is formed at principal focus and its qualities are real, inverted and diminished. अब हम देखते हैं अपने दूसरे सेक्शन के लिए कि अब हमको अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में रखना है। तो सेकेंड केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं भी प्लेस कराया और इसकी इमेज हमें बनानी है। रूल्स वही हैं, वही 3 रूल्स आपको यूज करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भेजते हैं एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे जब हम भेजेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से, और जो रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है? फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो पाथ है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। फिर एक रे हम भेजते हैं सी से, तो सी से जो रे हमारी जाएगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और एक आप बॉटम से भेजेंगे जो कि ऐसे जा रही है,
तो बॉटम से जाने वाली रे उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो आप देख रहे हैं अपर लेवल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज हमें दे रही है वो ये है, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपको इमेज के बारे में बताता है। तो इमेज आपकी क्या बन गई यहां पर। अब आप इस तरह से इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, ये ऐसे। ये ध्यान रखना है आपको बहुत छोटी छोटी बातों का कि आप इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आप स्ट्रेट रखते हैं तो इमेज भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप इमेज ऐसे बनाते हो या ऐसे बनाते हो तो ये दोनों पोजीशंस रॉन्ग हैं, आपको केवल इस पोजीशन का यूज करना है। और अगर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह से मिल रहा होगा तो आपका जो फॉर्मेशन है वो रॉन्ग होगा, उसको आपको वापस दोबारा करना होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बन गई हमारी इमेज। फिर से क्वालिटीज के बारे में बात करें, आप खुद ही जान सकते हैं क्वालिटीज क्या हैं। रियल साइज कैसा है, कम है ना, डिमिनाइज्ड। और कैसी बनी, अपर लेवल का इंटरसेक्शन कहां है, नीचे, तो ये कैसी हो गई, इन्वर्टेड। तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इनफाइनाइट और सी के बीच तो आपका इमेज बनेगा कहां, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच, ये इसकी लोकेशन है। बीच का मतलब यहां पर सेंटर से नहीं है, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी बन सकती है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आप कहां रख रहे हैं। क्लियर है। और दूसरी फिर क्वालिटी आपकी आ जा रही है डिमिनाइज्ड और इन्वर्टेड। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसके इमेज फॉर्मेशन को करते समय, कि आप अपना जो ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो सी से काफी दूर चूज करें। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी के बहुत पास रख लिया और ऐसी कंडीशन में आप अपनी रे सी से भेजेंगे तो देखिए ये हमारे मिरर में नहीं पहुंचेगी, और मिरर में न पहुंचने पर आप जो है इसके साइज को बड़ा करेंगे। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बहुत बड़े से गोले का एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप इसकी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा केस, एट सी। हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सी पर। तो जब ये ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो अगर हम अपना पहला रूल सी से जाने वाली रे यूज करें तो क्या यूज कर सकते हैं, नहीं। तो आते हैं हम अपने दूसरे रूल पर। एक रे आपको भेजनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे हमारी पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फोकस से कुछ इस तरह से। क्लियर। फिर आपको एक रे भेजनी है फोकस से, और जो रे फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे आपने भेज दी फोकस से, और आप देख पा रहे हैं ये हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है हमें। तो ये दोनों रेज चली थी कहां से, अपर सेक्शन से। तो इसलिए यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो किसकी होगी, अपर सेक्शन की। और बॉटम से जो रे जाएगी वो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ऐसी कंडीशन में वो रे इसी लोकेशन पर आएगी। तो अब आप अपनी इमेज जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगी, ये। तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वहीं आपकी इमेज बन रही है। तो लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देन इमेज इज आल्सो एट सी। बात करते हैं इसकी क्वालिटीज की। रेज आर रियल, इमेज रियल। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि जो आपका ऊपर का सेक्शन है उसका इमेज नीचे बन रहा है, तो कैसा हो गया, इन्वर्टेड। और तीसरा, यहां पर आप देख रहे हैं जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वही साइज आपकी इमेज का भी है, तो इक्वल साइज है। तो यहां पर ना तो आप डिमिनाइज्ड कह सकते हैं ना आप मैग्निफाइड कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, या साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा
थर्ड केस हो गया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। सी से लेकर एफ तक के बीच कहीं भी हो सकता है। तो हमने यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखा ओ डैश, और अब हम अपने इमेज फॉर्मेशन रूल्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक रे भेज दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। देन हमने एक रे भेजी इस तरह से फोकस से। तो जो रे फोकस से होकर जाएगी वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी देख रहे हैं आप रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ये यहां पर मिलती हैं। तो अगर ये यहां पर मिल रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। और अब आपकी फॉर्म जो हो जाएगी इमेज कुछ इस तरह से यहां पर। तो ऑब्जेक्ट आपका ओ डैश था, इमेज आपकी बन गई आई डैश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां बनती है तो बहुत सिंपल है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, ये लोकेशन हो गई। या आप ऐसे कह सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सी के बीच में। फिर आप देखिए क्वालिटीज के बारे में। सबसे पहली, रेज आर रियल, इमेज रियल। दूसरी क्वालिटी कैसी बन रही है? अपोजिट डायरेक्शन में, इन्वर्टेड, उल्टी है। तीसरा, आप अगर साइज के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? छोटा, और इमेज का साइज कैसा है? बड़ा। तो ये कैसी है? मैग्नीफाइड है। क्लियर है? आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे इमेज का साइज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अपना फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो हमने भी अपना ऑब्जेक्ट रख लिया फोकस पे। अब यहां पर हम जनरल रूल यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक रे भेज दी इस तरह से, और इसका ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब क्या हम फोकस से होकर भेज सकते हैं अपनी रे को? नहीं भेज सकते। लेकिन हमारे पास एक क्राइटेरिया और है, हम अपनी रे को सी से होती हुई भेज सकते हैं। जैसे ये सी से होती हुई रे हमारी चल रही है इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट से चली इस डायरेक्शन में, क्लियर? और ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगी तो इसी पाथ पर ऐसे वापस आ रही है। या आपके पास एक केस और भी, आप वैसे भी भेज सकते हैं। आप जो बेसिक लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप पोल से भेज सकते हैं ऐसे, तो पोल पर इस एंगल पे गई, इसी एंगल पे वापस भेजिए तो आपकी रे कुछ ऐसी हो जाएगी। तो चाहे आप इस केस का यूज कर लीजिए, चाहे इस केस का यूज कर लीजिए। ये सेंटर वाला जो केस है ये कॉमन केस है। तो अगर आप पहले हिस्से को देखें तो ये दोनों रेज कैसी हैं? पैरेलल है। या दूसरे हिस्से को देखें, ये भी रेज कैसी हैं? पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये कहां पहुंचेंगी? इनफाइनाइट पे। तो अगर हम इमेज की लोकेशन के बारे में बात करें तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इनफाइनाइट पे। बात क्लियर है? रेज कैसी हैं? रियल। तो इमेज कैसी होगी? रियल। क्लियर? दूसरा, साइज के बारे में अगर हम बात करें तो साइज आप देख रहे हैं इनफाइनाइट पे बनने वाला है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होगा। तो साइज आपका कैसा हो गया? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। क्लियर है? और बात करते हैं उल्टी या सीधी, तो आप देख रहे हैं रेज किधर जा रही हैं? इस साइड। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो अगर आपने फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो इमेज है उसका फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे होगा, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनाइज्ड होगा, सॉरी हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। क्लियर है?
चलिए देखते हैं अपना अगला केस। तो हमारा फाइनल केस है 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है बिटवीन एफ एंड पी। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रख लिया। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हमने एक रे भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे पैरेलल होगी वो कहां से किस पाथ को ट्रेस करेगी, वो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से होती हुई कुछ इस तरह से। क्लियर है? दूसरा, हमने एक रे भेजी सी से होती हुई कुछ ऐसे। तो सी से जाने वाली रे उसी पाथ को ट्रेस करती हुई ऐसे वापस आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से वापस आएगी। तो अगर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो आप ये वाला जो साइड देख रहे हैं, इधर आपकी रेज होती जा रही हैं दूर, तो ये कहीं भी मीट होने वाली नहीं है। अगर ये पैरेलल होती तो इनफाइनाइट पे मीट हो सकती थी, बट ये दूर हो रही हैं, तो इस साइड ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फिर ये किधर इंटरसेक्ट करेंगी? तो हमने क्या किया कि इसके पाथ को इस साइड ट्रेस किया। देखिए, ये वाली जो रे है इसके पाथ को हमने इस तरह से ट्रेस किया, और इस वाली रे के पाथ को हमने इस तरह से ट्रेस किया। ट्रेस करने पर इनका जो इंटरसेक्शन है वो यहां पर मिलता है। तो अगर आपको इन रेज का इंटरसेक्शन यहां पर मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो अपर टिप है उससे ये रेज निकली है, इसका इमेज यहां पर मिलेगा, और जो आपका बॉटम है वो इसके जस्ट नीचे यहां पर मिलेगा। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो इमेज हो जाएगी आपकी आई डैश। बट यहां पर जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो रियल रेज से फॉर्म्ड हो रही है? नहीं। वो कैसी रेज है? इमेजिनरी रेज है, क्योंकि ये इधर नहीं जा रही। इसलिए हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज को हम डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम इसे भी डॉटेड लाइंस से दिखाएंगे। तो ये हमारी इमेज बन जाती है। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। क्लियर? दूसरा, अब ये सीधी है या उल्टी तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। कैसी है? ये इरेक्ट है, ये सीधी है। क्लियर? और बात करें साइज की, तो साइज इसका क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो ये मैग्नीफाइड है। तो जब भी आप एफ और पी के बीच अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज बनेगा आपके मिरर के पीछे। दूसरा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार इस चीज को देखा है और मेजर किया है कि जो बच्चे बनाते हैं इसकी इमेज को, तो ये लाइंस को इस तरह से ट्रेस नहीं करके वो किधर भी ऐसे घुमा देते हैं, या तो इधर या ऐसे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको उसी लाइन को ट्रेस करना है, आपको अपने स्केल को इसी लाइन पे रखना है और फिर इसको आगे बढ़ाना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी सारी कंडीशंस हो जाती हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे जो इमेज मिलने वाली है वो कैसी होंगी। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें सब कुछ अपोजिट है। पॉलिश इस साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, फोकस इस साइड है। छोटी बातें ध्यान रखनी है, फोकस हमेशा आपको मेजर करके रखना है। अगर आप मेजर करके नहीं रखेंगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना है, फोकस हमेशा आपको पी और सी के सेंटर पे रखना है, सेंटर। क्लियर? अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे रखा। ऑब्जेक्ट इसमें भी हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, इसके पहले आप बहुत सारी कंडीशंस देख चुके हैं। तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर इस पोल के बीच कहीं भी प्लेस करा सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कराया। क्लियर? अब देखिए, यहां से हमने एक रे भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे आपकी जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं।
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है? फोकस से। तो अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये जाएगी आपके फोकस से कुछ ऐसे। इज इट ओके? क्योंकि ये किधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी? आउटसाइड। ये हमारा कौन से नेचर का मिरर है? इसका नेचर है डाइवर्सिंग। तो ये हमारे रेज को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। ठीक है। अब यहां से जो आपकी रे गई, ये तो हो गई फर्स्ट। दूसरी रे हमने भेजी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप भेजते हैं तो ये रे यहां तक तो ऐसे जाएगी। इसके बाद हमने इसके पाथ को ऐसे ट्रेस कर लिया। क्लियर? तो ट्रेस करने पर हमको ये पाथ मिलता है और ये इसी पाथ पर ऐसे वापस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये मिल रहा है। तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहीं आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपकी ये बहुत छोटी सी इमेज ये बन जाएगी आई डैश। अब आपने क्या किया, इसको इसके पास खींच कर लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट को हम यहां ले आए, तो इसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां ले आएंगे तो ऊपर पहले वाला हिस्सा हम हटा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच चुका है, तो इससे पैरेलल जाने वाली जो रे है वो तो अपना रास्ता बदलने वाली नहीं है। बस अब हमें क्या देखना है, अब हमें भेजना है यहां से टुवर्ड्स सी। तो जब आप टुवर्ड्स सी भेजेंगे, देखिए तो इस तरह से ये आप अपनी रे भेज रहे हैं टुवर्ड्स सी। अंदर के पाथ को हमें सिर्फ ट्रेस करना है, ये ध्यान रखना है, डॉटेड बनाना है। तो इस बार आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहां पर है। तो ये आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर। हम अगर इसे थोड़ा और आगे रख दें तो हमारा कौन सा पाथ नहीं बदलने वाला है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो वैसा ही रहने वाला है। लेकिन अगर अब हम टुवर्ड्स सी भेजते हैं तो आप देखिए टुवर्ड्स सी भेजने पर हमारा पाथ कुछ ये है। और अब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसका इंटरसेक्शन यहां पे मिल रहा है। तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन इस लोकेशन पे होगा। तो आप देख रहे हैं आपकी इमेज कहां बन रही है। अगर पीछे रखते तो भी F और P के बीच, आगे ले गए दूसरा केस F और P के बीच, और आगे ले गए F और P के बीच। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके केस में आपका जो इमेज का फॉर्मेशन है वो हमेशा हमेशा बिटवीन P एंड F रहने वाला है। तो लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, भले आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें। लोकेशन का मतलब यहां पर हमारे कहने का है कि रहेगा वो P और F के बीच, कभी F के पास होगा, कभी P के पास होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके साइज की। तो आप साइज देख रहे हैं, इसका बहुत छोटा होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज कैसी है? छोटी। तो इमेज छोटी है तो कैसी है? डिमिनाइज्ड है। क्या ये रेज रियल हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं। तो अगर इंटरसेक्टेड रेज रियल नहीं है तो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल, आभासी। तो हमारे इमेज की क्वालिटीज के बारे में अगर हम बात करें, वर्चुअल है, सीधी है तो इरेक्ट है, और छोटी है तो डिमिनाइज्ड है। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें, इमेज हमेशा P और F के बीच वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड मिलने वाली है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, और अगले लेक्चर में हम यहां पर कुछ और स्पेशल क्वालिटीज सीखेंगे। फिलहाल के लिए